नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर कहा कि राज्य सरकार की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें रेलवे की भी एक भूमिका है। इस बार करीब 13,000 ट्रेनें श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए उपलब्ध है। हम पिछले 3 सालों से प्रयागराज के आसपास के इलाकों की संरचना को बेहतर करने में लगे हुए हैं। तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल। महाकुंभ 2025 पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद अब मंगलवार को महाकुंभ का महास्नान शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। संगम तट पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले अमृत स्नान में करीब 2.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा था कि मैं बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं दी गई। ये दिल्ली के स्वास्थ्य की बात करते हैं, मगर आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न करके इन्होंने दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा छल किया है। ये दिल्ली की जनता है। 10 साल पहले आपके किए हुए हर वादे पर इन्होंने विश्वास किया और 2 बार आपको बहुमत की सरकार दी, निगम में भी दी। आप जब वोट मांगने गए कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये काम करूंगा, 10 साल बाद उस रिपोर्ट कार्ड में एक भी काम आप हकीकत में जमीन पर नहीं उतार पाए। आपने कहा गली नाली सड़क सारी टूटी हुई है। फिर बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, एक बार भी नहीं मिली। महिलाओं को सम्मान राशि की आज बात कर रहे हैं, 10 साल में कभी फाइल भी नहीं चलाई। दिल्ली की जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने इंडी गठबंधन को बरकरार रखने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गठबंधन नहीं रहा तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। संजय राउत ने कहा कि भले ही इसकी स्थापना लोकसभा चुनाव के लिए हुई थी, लेकिन इसे बरकरार रखना चाहिए। राउत का ये बयान अमर अब्दुल्ला की नाराजगी के बाद सामने आया है। पान मसाला फैक्ट्री संचालकों ने साफ कर दिया कि वे अपने सभी गेट पर लगे कैमरों का एक्सेस राजकर विभाग को नहीं देंगे। इससे पान मसाला फैक्ट्री के बाहर चल रही निगरानी के फिर से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कड़ाके की सर्दी के बीच रात भर फैक्ट्री के गेट के बाहर कार में बैठे रहने से ड्यूटी पर तैनात अधिकारी भी बीमार हो रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें वे राजनीति की बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। उन्होंने सच्चे नेता की परिभाषा भी बताई। बता दें कि तेज प्रताप यादव आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की और कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हमें पता चला है कि भाजपा अब जनता को सोने की चेन बांटना शुरू कर दिया है। उन्होंने 2 कॉलोनी में ऐसा किया है। उनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे दिल्ली के लोगों के वोट खरीदेंगे। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ भी बांट रहे उसे ले लेकिन अपना वोट ना बेचे। जैसे जैकेट कंबल आदि बांटने वाले किसी भी व्यक्ति को वोट ना दे। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने एक बार फिर से तीखा हमला किया। सबसे पुरानी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि पीएम के पास पूरी दुनिया घूमने के लिए समय है और इच्छा शक्ति है, मगर पूर्वोत्तर राज्य में परेशान लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आध्यात्मिक उत्साह और हलचल भरे समारोह के बीच उस समय राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेले के मैदान में पार्टी के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित की। साधु संत मुलायम की मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए इस सनातन का अपमान बताया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।